जय हिंद। आप सभी का दिव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे। इनके पहले चैप्टर का जो नाम है वो है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम का एक छोटा सा टॉपिक है पोषण। और आपके क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पोषण ही है। और इसमें हम बात किए थे कि पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या होता है, और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद पोषण के प्रकार भी बात किए थे। और पोषण के प्रकार में जो पहले प्रकार थे वह स्वपोषण, इनके ऊपर हम बात किए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी कुछ पढ़ पाए। साथ ही साथ आप लाइक भी कर दे, और चैनल पर जब नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी वीडियो हम चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं पोषण के प्रकार में। हम सेकेंड प्रकार के ऊपर बात करेंगे कि पोषण के जो प्रकार है वो दो प्रकार के हैं, एक है स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के बारे में जो बात किए थे वो था कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो हम उन्हें कहते हैं स्वपोषण। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात किए थे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषण करते हैं। अब इनके बाद होता है परपोषण। तो परपोषण का मतलब क्या होता है? तो परपोषण का मतलब होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, खुद से न पकड़ करके वह किसी अन्य जीवों से बाबू क्या करता, भोजन को प्राप्त करता है, हम उन्हें कहते हैं परपोषण। तो चलिए आप हेडिंग दीजिएगा, परपोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं हेडिंग क्या, परपोषण। तो आप भी हेडिंग दीजिएगा कि परपोषण क्या होता है। परपोषण, परपोषण को कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर के ऊपर बात करेंगे तो साथ साथ आप लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव 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 अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। परपोषण कहलाते हैं। तो अब ये बताइए कि परपोषण करने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन है। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे में मानव हो गया, गाय हो गया, जैसे बकरी हो गई, जैसे अगर बात करें यहाँ पे शेर हो गया, जैसे बात करें यहाँ पे मच्छर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सभी क्या है, ये सभी पर पोषण करने वाले जीव हैं। कौन से जीव हैं? परपोषण करने वाले जीव हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि जिस जीव में या जिस जीवों में परपोषण करने की गुण होती है हम उन्हें क्या कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि नोट करके लिखिएगा कि जिस जीवों में परपोषण की गुण होती है, परपोषण की गुण होती है,
होती है परपोषी कहलाती है, परपोषी कहलाती है। जिस जीवों में परपोषण का गुण होता है उनमें उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, यह परपोषी कहते हैं। अब आगे बात करें कि यहाँ पे परपोषी जो होते हैं, जो परपोषण करने वाले जीव होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी भी कहते हैं। चलिए लिख देते हैं नोट नंबर दूसरा कि परपोषण को परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है, परपोषण भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका परपोषण का। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं डाटा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, सॉरी यहाँ छूट गया, भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। जैसे में मानव, गाय, बकरी, शेर, मच्छर इत्यादि। आगे यहाँ पे नोट करके लिखे कि जिस जीवों में पोषण, जिस जीवों में परपोषण की गुण होती है परपोषी कहलाते हैं। आगे है परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद होता है परपोषण के प्रकार, कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे हेडिंग देते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार अंग्रेजी में से कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए जो परपोषण होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी परपोषण, एक होता है यहाँ पे परजीवी परपोषण, और लास्ट जो है तीसरा नंबर का वो होता है प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण, ये 3 प्रकार होते हैं परपोषण के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समपोषण। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मृतजीवी किसे कहते हैं तो बोलेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए मरे हुए जंतु या पौधों के घुलित कार्बनिक पदार्थों का प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मृतजीवी हो जाएगा। अगला हो जाएगा परजीवी, बोलेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं। अगला है प्राणी संपोषण, बोलेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पे डिफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। या तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं से हम आगे लिख देते हैं कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, या मृत जीवी परपोषी किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव, लिखिएगा उत्तर में कि इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए मरे हुए जंतु या पौधों
के शरीर से पौधों के शरीर से घुलित घुलित कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों के रूप में घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए मरे हुए जंतु या पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी अगर देखिएगा कवक, बैक्टीरिया, गोबर, छत्ता, ये सारे जो जीव हैं ये क्या करता है, एकदम पूरे एकदम पचपचा देता है। जैसे आप देखिएगा गोबर पे उगा हुआ छत्ता, वो देखिएगा जो व्हाइट कलर का होता है, गोबर पचपच करते रहता है। एक क्या कार्बनिक पदार्थ है, कंपोस्ट बना दिया जाता है, तब उनके रस को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तब वो क्या करता है, उनका पोषण करता है। कवक देखिएगा, आप देखिएगा कहीं भी घाव हो जाता है शरीर में, वहां भी घाव देखिए खलबल खलबल नोचनी लगते रहता है, तो वो क्या कर रहा है, उनके रस को ऑब्जर्व कर रहा। आप बैक्टीरिया को देखिएगा, आप रोटी को रख दीजिएगा, चावल को रख दीजिएगा गर्मी के समय में, तो देखिएगा उनमें क्या होता है कि फुफड़ी पकड़ रहता है, तो वो क्या कवक है, बैक्टीरिया है, उनसे क्या करता है, उनको कंपोस्ट बनाकर वो खाता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और एक कौन है, गोबर छत्ता हो गया। तो ये आप जो देख रहे हैं इत्यादि बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये तीन देखिए, कवक, बैक्टीरिया, गोबर, छत्ता, ये क्या है, मृत जीवी पर पोषण है, मृत जीवी पर पोषण के उदाहरण है। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो मृत जीवी पर पोषण वाले जीव होते हैं ये अपघटक भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपघटक मतलब होता है कोई भी जीव है वो जीते जीते आया, अंत रूप में उनका क्या कंपोस्ट बना दिया गया, और वो कंपोस्ट क्या होता है, पृथ्वी में मिल जाता है, पूरे कार्बनिक पदार्थ उनके पृथ्वी में मिल जाता है, वो ऊर्जा के रूप में मिल गया, फिर पेड़ पौधे उनके ऊर्जा को अवशोषित करके फिर वो अपना फल देता है, उस फल को हम लोग खाते हैं और इसके बाद वो ऑक्सीजन भी देते रहता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मृत जीवी परपोषी वाले जीव हैं ये अपघटक भी कहलाते हैं। हम यहाँ नीचे नहीं लिखकर यहाँ पे नोट करके लिखते हैं कि मृत जीवी वाले जीव अपघटक भी कहलाते हैं। तो ये अपघटित भी हो जाता है, क्या हो जाता है, ये अपघटित भी हो जाता है, अपघटक भी कहलाते हैं। आगे क्या है, आगे आपका परजीवी, क्या है, परजीवी। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं परजीवी के ऊपर कि परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी पोषण का ये या परजीवी जीव का ये, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ये दूसरा नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो लिखिएगा कि उत्तर में इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को अन्य जीवों के या किसी अन्य अपने भोजन को
अपने भोजन को किसी अन्य किसी अन्य जीवों के जीवों के शरीर में अस्थाई या अस्थाई या अस्थाई अस्थाई या अस्थाई रूप से रूप से रहकर प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो परजीवी वाले जीव होंगे, जो परजीवी पोषण करने वाले जीव होंगे, ये पर मतलब पराया, पोषण मतलब भोजन करना। जब पराये के शरीर में मतलब होते हैं ना कि बगल वाले जीव हो गए, है ना, किसी अन्य जीवों के शरीर में, उनके शरीर में रहकर अपना खाना खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जू हो गया, ढीला हो गया, नोचने लगते रहता है, ये हमारे माथे में रहता है ना, ये फिर हमारे ही माथे में रहकर हमारा ही खून पीता है। खटमल हो गया, गाय मालिक में लगते रहता है। आप देखिएगा गोल कृमि हमारे पेट में रहता है, ये भी हो गया। आप देखिएगा ये कौन सा कहते हैं, मलेरिया नामक एक मच्छर आता है। इनके बाद देखिएगा एक पौधा है, अमर बेल का पौधा। जैसे लिखिएगा इसमें, जैसे अगर बात करें तो जू हो गया, जू, खटमल खटमल हो गया, गोल कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया। और आगे बात करें कवक भी हो जाता है, कवक हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें अमर बेल का पौधा, अमर बेल का पौधा। तो कई बार आपसे यहाँ पे पूछता है यहाँ पे कि परजीवी कौन है, तो निम्नलिखित में से परजीवी कौन है, तो इनको आप याद रख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। जैसे जू हो गया, खटमल हो गया, गोलकृमि हो गया, कवक हो गया, अमर बेल का पौधा हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गए परजीवी। क्या हो गए, परजीवी हो गए। अब आगे कौन है, तो आगे अंतिम में है आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण बोलिए या प्राणी संपर पोषण वाले जीव। तो हेडिंग लगाइएगा कि यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, या प्राणी संपोषण किसे कहें, परपोषण भी यहाँ पे कह सकते हैं, प्राणी सम परपोषण यहाँ लगा दीजिएगा, परपोषण कोई दिक्कत नहीं है। परपोषण किसे बोलेंगे, तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा जैसे में कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को अन्य जीवों के शरीर से, अन्य जीवों के शरीर से है ना, ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, और उन्हें क्या बोलेंगे, प्राणी संपरपोषण कहेंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर क्या बोले हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को अन्य जीवों के शरीर से ठोस या तरल, ठोस मतलब काढ़ा, तरल मतलब पानी, ठोस मतलब काढ़ा, तरल मतलब पानी के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे मानव के बारे में बात करें, मानव के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिएगा मानव अगर भोजन करेगा, आप देखिएगा यहाँ पे आलू के बारे में बात करें या कोई फल के बारे में बात करें, तो वो देखिएगा जब फल खाएगा, हो सकता है वो फल को ठंडे ठंडे खा ले,
आप नारियल का अगर देखेंगे, नारियल को अगर देखे होंगे तो नारियल देखिएगा उनके जो दल होते हैं, उनके जो अंग होते हैं वो कड़े होते हैं और उनके देखिएगा अंदर में पानी भी होते हैं। आप देखिएगा जैसे आप सेब खाए होंगे, कोई वैसे खा लेता है, कोई रस बनाकर उनके बाबू जूस बनाकर पीते हैं। तो ये मानव क्या है, वो क्या करता है, ठोस या तरल दोनों रूप में करता है। तो जैसे में अगर बात करें, जैसे में अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा, मानव हो गया, मानव, मेढक, मेढक, जैसे गाय हो गई, जैसे बकरियां हो गई, क्या हो गई, बकरी, अमीबा, अमीबा हो गया, और बहुत ही सारा है इत्यादि। और बहुत सारा जैसे गाय माल बकरे जितने सारे हैं, शेर वोर, ये सब आ जाएंगे प्राणी समपोषण में। प्राणी मतलब हमारे जैसे, सम मतलब बराबर, प्राणी मतलब वो भी प्राण रहेगा, और सम मतलब बराबर, पर पोषण। जैसे गाय से दूध हम पीते हैं, नहीं पीते हैं, ठोस है, तरल के रूप में पीते हैं, दही बना लेते हैं, रसगुल्ला बना लेते हैं, मिठाई बना लेते हैं, और लिट्टियाँ तिट्टियाँ सब चीज बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्राणी संपोषण का हो गया। तो ये सारा चीज जो है ये पर पोषण के प्रकार हैं और इनकी परिभाषा भी है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इनको क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, इनको नोटबुक में लिख लीजिए। अब इनको हम क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। चलिए चलिए इन सारे चीजों को हम एक बार शॉर्ट तरीके से हम बता देते हैं, आप उनको लिख लीजिएगा, पहले देख लीजिए। हम बात किए थे पोषण के बारे में, क्या बात किए थे बाबू, पोषण यानी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात किए थे और बोले थे पोषण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पोषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण, स्वपोषण होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बाबू ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक होता है पर पोषण, पर पोषण, और इसे कहते हैं हाइड्रो, HETROT, यहाँ पर हाइड्रो, HETRO, हाइड्रोट्रॉपिक, TROPHIC, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अब यहाँ पे बात की थी कि जो स्वपोषण होते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, वैसे जीव, क्या बोले यहाँ पे, जो जीव, जो जीव अपना भोजन, अपना भोजन क्या कर ले, स्वयं संश्लेषित कर ले, स्वयं संश्लेषित कर लेता है, कर लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है। जैसे अगर बात करें, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें हो गया पेड़ पौधा, क्या हो गया, पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी जीव है, क्या है, स्वपोषी। आप देखिएगा पेड़ पौधा जो होता है ये किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता, ये खुद से ये चाल बाल करते रहता है। जैसे इसको अगर उष्मा की जरूरत है तो ये खुद क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लेगा। इनके पत्तियों में वो गुण पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता है जो ऑब्जर्व करता है। पानी की आवश्यकता होती है तो ये अपने जड़ों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से पानी ले लेता है। अगर इनको न्यूट्रिशन अगर बात करें, जैसे खनिज लवक की बात करें तो ये खुद से ये मिट्टी से ले लेता है। लेकिन मानव के बारे में बात करें, इनको भूख लगता है तो ये क्या करता है, अनाज ढोता है, अनाज को उगाता है। ये क्या करता है, इनको अगर दूध खाने का मन है गाय का दूध लेगा, भैंस का दूध लेगा, इनके बाद ये भोजन करेगा। इनको और न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़े तो ये फल फ्रूट को ले लेता है। तो हम किसी अन्य जीवों से लेते हैं। हमें आग की आवश्यकता पड़े तो हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, वो भी तो कोई न कोई जीवों का ही अंश हुआ होगा। हमें अगर किसी अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़े वो हम क्या करते हैं, अन्य जीवों के अंश को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गए स्व पोषण। वहीं अगर हम बात करें पर पोषण के बारे में बात करें तो बोलेंगे जो जीव, जो जीव अपने भोजन को, जो जीव अपने भोजन को, भोजन को स्वयं संश्लेषित न कर, स्वयं संश्लेषित न कर
किसी अन्य जीवों पर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। और क्या रहता है? निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका परपोषण कहलाएगा। और परपोषण जो जीव होते हैं ये क्या होता है? विषम पोषण भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये आपका विषम पोषण भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो ये दूसरों से बाबूरे ग्रहण करता है, इसीलिए विषम पोषण भी कहलाता है। इनके बाद बोले जो परपोषण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण वाले जो जीव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, तो जो परपोषण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे अगर बात करें मृत जीवी परपोषण, मृत जीवी हो गया, परजीवी हो गया, परजीवी हो गया, प्राणी संपोषण हो गया, प्राणी संपोषण वाले जीव हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार के जो पोषण में जीव होते हैं वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी, या अगर बात करें मरे हुए, किसी मरे हुए यहाँ पे जंतु या पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक और यहाँ पे क्या करता है? इनके पदार्थों के रूप में भोजन प्राप्त करता है। मतलब बात कह रहे तो इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन को मरे हुए जंतु और पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है। जैसे कि अगर बात करें कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गोबर छत्ता हो गया। अब ये वाले जो जीव होते हैं, ये वाले जो जीव होते हैं वो क्या होता है? वो अपघटक भी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपघटक वहां पे वो पेस्ट बना देता है, कंपोस्ट बना देता है। वही अगर बात करें परजीवी के ऊपर बारे में बात करें तो परजीवी जो जीव होते हैं तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों के शरीर में रहकर अपने भोजन को प्राप्त करता है। जैसे अगर बात करें ढीला हो गया जिसे जू कहते हैं, जैसे अगर बात करें खटमल हो गया, जैसे बात करें कवक हो गया, जैसे बात करें यहाँ पर गोल कृमि हो गया, यहाँ पर जैसे बात करें यहाँ हो जाएगा अमर बेल का पौधा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्राणी संपोषण वाले जीव तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वह किसी अन्य जीवों से, जीव में रहकर नहीं, जीवों से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण वाले जीव को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया, जैसे बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी हो गया। जैसे अगर आपका बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं? प्राणी सम में आपका आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। तो ये सब हो जाएगा प्राणी सम पोषण वाले जीव। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे आपका प्रकाश संश्लेषण के ऊपर बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने चरणों में होती है, पेड़ पौधे अपने भोजन को किस प्रकार से बनाता है। स्वपोषी है, लेकिन स्वपोषी होने के बाद वो अपने भोजन को कैसे बनाता है, इनको हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, साथ ही साथ आप लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। धन्यवाद।